क्या एक बार फिर 30 सालों के बाद कश्मीर में 1990 का दशक वापस लौटेगा? क्या है टारगेट किलिंग? आखिर क्यों बेकसूर हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा जा रहा है? क्या एक बार फिर हमारी सरकार बस देखती रह जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? टारगेट किलिंग अगस्त 2021 में कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या से शुरू किया गया था और अब तक 37 बेकसूर लोगों की हत्या की जा चुकी है। टारगेट किलिंग के जरिए आतंकी अपना सॉफ्ट टारगेट तय करते हैं, उनके बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा करते हैं, उनके पल पल की खबर रखते हैं और फिर सही मौका देखते ही घटना को अंजाम देते हैं। कश्मीर में आतंकवादियों ने हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। बीते बृहस्पतिवार को कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने पहले बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी और उसके बाद देर रात हमले में बड़गाम के 2 ईंट भट्टा मजदूर को निशाना बनाया, जिसमें बिहार के रहने वाले दिलसुख की मौत हो गई। इससे पहले मई के महीने में आतंकवादियों ने 7 लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया था। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुधरते हालात, चुनाव की आहट और रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों की तादाद आतंकवादियों के आंखों में चुभ रही है। ऐसे में वह लोगों में दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग को हथियार बना रहे हैं, जिसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित और देश के दूसरे राज्यों में रोजी रोटी या नौकरी के लिए आए लोग उनके निशाने पर हैं। आतंकवादियों की कोशिश है कि घाटी में एक बार फिर 1990 जैसे माहौल बना दिए जाएं, जिससे कश्मीरी पंडित और बाहर के लोग कश्मीर से पलायन कर जाएं। आतंकवादियों ने इन रणनीति को अगस्त 2021 में मशहूर फार्मासिस्ट और कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या से अंजाम देना शुरू किया था और अब तक वह 37 बेकसूर लोगों की हत्या कर चुके हैं। इस समय करीब कश्मीर में 10,000 हिंदू कश्मीरी पंडित रहते हैं। आतंकवादियों के इरादे इतने खतरनाक है, इसे उनके बयान से समझा जा सकता है। 2 जून को कश्मीर फ्रीडम फाइटर के प्रवक्ता वसीम मीर द्वारा जारी बयान और पत्र में कहा गया है कि जिस तरह बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की गई है, उसी तरह उन सभी को मार दिया जाएगा जो कश्मीर के डोमिसाइल में बदलाव करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दूसरे राज्यों के लोग जो यहाँ आकर बस गए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी सरकार उन्हें यहाँ बसाएगी, यह कुछ और नहीं बस छलावा है। उन्हें अब हकीकत समझनी चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और अगला नंबर आपका हो। आतंकवादियों के इस धमकी भरे खत और बयान का सीधा मतलब है कि वह कश्मीरी पंडित और दूसरे राज्यों के लोगों को कश्मीर छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं। बढ़ती टारगेट किलिंग और कश्मीरी पंडितों की मांग और धरना प्रदर्शन को देखते हुए अब सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों और जम्मू संभाग के अन्य कर्मचारियों को 6 जून तक सुरक्षित स्थान पर तैनात करने का फैसला लिया है। इसी के साथ सरकार ने टारगेट किलिंग की चुनौती से निपटने के लिए 24 घंटे में 2 बार बैठकें की। अब हिंदू नहीं आतंकी छोड़ेंगे कश्मीर। जानकारों के मुताबिक इस मीटिंग में फाइनल एक्शन प्लान तैयार किया गया। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, DGP दिलबाग सिंह, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सबसे पहले कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की सुरक्षा, इसके अलावा अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ कड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसके अलावा सीमा पर हथियार सप्लाई पर रोक लगाने का प्लान तैयार किया गया। इससे पहले बुधवार को भी अहम बैठक हुई थी। जाहिर है इस दिशा में सरकार को तुरंत बड़ा एक्शन लेना होगा, नहीं तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो आहट दिखाई दे रही थी उसे खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर इससे ये तो साफ है कि आतंकवादी पूरी तरह 1990 की चाल चल रहे हैं, पर शायद वो भूल गए हैं कि ना तो ये 1990 है और ना ही 1990 की भारत। हम इसका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि जब जब ऐसी हाई लेवल मीटिंग हुई है तब तब हमारी इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक। जय हिंद।